नफीस अंसारी साहब, आप MIM के सदर हैं कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी के। अभी आपने कहा डिमोलिशन का मसला उठाया कि जो राजा बाज़ार में बिल्डिंग इलीगल इस तौर पे तोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें रिजोल्यूशन लाने की आप लोग बात कर रहे हैं MIM की तरफ से। तो अभी आवाम का जो एक और मसला जो है, जो पूरे मगरबी बंगाल में मुसलमान दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मजलूम हैं, रोज़गार के सिलसिले में, सेहत के सिलसिले में या ज़रिया माश के सिलसिले में, हर मैदान में। तो एक मसला रोज़गार का है, नौकरी का है। ममता हुकूमत 2011 में आई थी। 2011 में इससे हुकूमत में आने से पहले उसने वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो उर्दू वाले जो हैं, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वालों की आबादी 10% है एटलीस्ट, तो वहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू हो जाएगी। वो उनकी हुकूमत आ गई। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक सन 2012 में 17 मई 2012 को एक एक्ट पास किया, कानून पास किया असेंबली से, समझे, रिजोल्यूशन नहीं बल्कि एक्ट कानून पास किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ज़रिया माश से, रोज़ी रोटी से उर्दू वालों को, मुसलमानों को जोड़ा जाएगा। तो ये एक्ट बन गया, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अगर इस पर अमल किया जाता तो कलकत्ता में 144 वार्ड है, कम से कम 30-40 वार्ड ऐसे हैं जिस पे उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, मेजोरिटी है। तो अगर उनको हर वार्ड में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वाटर डिपार्टमेंट है, कंजर्वेंसी है, सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, पार्क है, बस्ती है, कि आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे ये हैं। तो उसमें मुसलमानों की नौकरी होती है, खासकर उर्दू बोलने वालों की। तो अब तक इस पे अमल नहीं हुआ है। तो आप इस सिलसिले में क्या तहरीक चलाएंगे? उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया है ऑलरेडी, ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज हो चुका है। तो क्या इस सिलसिले में आप लोग कुछ सोच रहे हैं? मोदी, आपका सवाल यही है ना कि ममता की सरकार के बनने के बाद उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला? जी, यही में ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद भी। देखिए, बात ऐसा है कि जब किसी सरकार को लगता है कि उसका बड़ा वोट बैंक उससे छटक जाएगा तो वो उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। जैसे यूपी में कांवड़ यात्रा चल रहा है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी, बहुत धम भी मचा रहे, फिर भी पुलिस वाले उसके पैर दबाए। ये होती इज्जत अपने वोट की। यहाँ के मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है ममता सरकार के नजर में, क्योंकि इनको गिर करके जब वोट मिल ही जा रहा है तो ममता बनर्जी क्यों आपको रोजगार देगी? भाई, क्या जरूरत है? एक तरफ तो वो रोजगार देगी तो दूसरे कौम के लोग भड़केंगे, वहां से उसका वोट चल जाएगा। यहाँ पर नहीं देने से जब वोट मिल जा रहा है तो उनको भड़का क्या करेगी? देखिए, दो तरफ है। एक है वो लोग जो बीजेपी के वोटर्स हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, ममता या मोदी। एक है मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ममता या फिर ममता। MIM एक ऑप्शन बन रही है। तो जब मुसलमान के पास ऑप्शन ही नहीं है तो रोजगार क्यों मिलेगा? आप बोल रहे मैं क्या करूंगा? सिर्फ बंगाल में अगर MIM मजबूत हो जाए, हर वो काम आपका पूरा होगा जिसका वादा ममता बनर्जी ने किया था। क्योंकि मुसलमानों के पास वैसे ही दो ऑप्शन पैदा होगा जैसा दो ऑप्शन भक्तों के पास। समझ में आया आपको? चूंकि भक्तों के पास दो ऑप्शन है, उनका काम चल रहा है, सरकारी जॉब मिल रहा है। मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उनका इलाका गंदा है, उसका काम नहीं हो रहा है। ऑप्शन खड़ा कर दो, जिताए चाहे मस्जिद, सिर्फ ऑप्शन खड़ा कर दो, आपका आधा काम इंशाल्लाह वैसे ही हो जाएगा। तो इस कानून के इस पे अमल करवाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग क्या तहरीक चलाएंगे? पहला हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा डेमोलिशन है। घर बचेगा तो रोजगार होगा, घर बच जाएगा। दूसरा हम लोग का मुद्दा चलेगा, यही मुद्दा रोजगार का। और रोजगार का लेकर हमको पता है कि कान में चूड़ी नहीं रहेंगे। ये सरकार में आने के बाद ही होगा। आप जो बोल रही है हम लोग नहीं करा सकते भाई, इसके लिए सरकार में आना होगा, CM का साइन लगेगा, CM इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराएगा पूरे जमीनी स्तर पर। तो हम लोग क्या सरकार में है? आप लोग सरकार में लाइएगा तो गारंटी है। ऑलरेडी इस पे कानून बन चुका है, आपको कुछ नहीं करना। आप सिर्फ आपका अवामी मसला बना के अवाम को साथ मिलाना है, पार्टी को साथ मिलाना है। कानून भारत में बहुत बनता है पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। संविधान है कि नहीं? कानून जमीनी स्तर पर कितना संविधान है बताइए? कोई पुलिस वाले का आंख में डाल के बात कर सकता है? थप्पड़ मार देगा तुरंत। कहाँ है क्या संविधान? तो बात ऐसा है, सरकार सही होगी तो कानून जमीनी स्तर पर आएगा, सरकार सही नहीं होगी कानून नहीं आएगा। हमारी सरकार बनेगी, कानून जमीन पर उतार देंगे, नहीं बनेगी तो जैसा भुगत रहे वैसे भुगत रहे। तो आपने कहा कि रिजोल्यूशन के डिमोलिशन का मसला का, हालांकि रिजोल्यूशन आज असेंबली में, लेकिन रिजोल्यूशन से ज्यादा मजबूत, ज्यादा संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे एक्ट पास हो चुका है, कानून पास हो चुका है। जब उस पर आप लोग अमल नहीं करवा सकते तो रिजोल्यूशन तो बहुत नजदीकी, उस पर कैसे अमल होगा? आपको थोड़ा नॉलेज कर, जब सरकार ये रेजोल्यूशन पास कर देगी कि जो बिल्डिंग बन गया वो नहीं टूटेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन ना बढ़ जाए, या मुआवजा ना मिल जाए, या घर ना मिल जाए। अब समझिए, अब अगर कोई कोर्ट में केस कैसे टूट रहा है? केस करने से टूट रहा है ना। कोर्ट में जब आप केस करते हैं
फेक PIL डाल देते हैं क्योंकि आपको पैसा खाना है। अब कोर्ट कहती है क्या हुआ भाई, अच्छा G+4 लीगल है या पूरा जमीन इलीगल है। कोर्ट कहता है KMC का रूल के अकॉर्डिंग इलीगल घर को डेमोलिश किया जाए। कोर्ट अपने घर से फैसला नहीं देता है, कानून के मुताबिक फैसला देता है। जब सरकार ही कानून बना देगी तो कोर्ट कहेगा हमारे पास क्यों आया हो। सरकार में साफ साफ यहाँ पर रूल है, एक रेजोल्यूशन है कि जब तक मुआवजा नहीं मिले तब तक घर नहीं टूटेगा। कोर्ट डेमोलिशन का ऑर्डर ही नहीं देगा। डेमोलिशन का ऑर्डर को रोकवाने के लिए तो ये वाला इतना बड़ा प्लानिंग बता रहे ना आपको। नफीस साहब, कानूनी तौर पे रिजोल्यूशन से ज्यादा अहमियत एक्ट का है, कानून का है। उस पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज को उस पर अमल किया जाए? अरे वो सरकार में आने से पहले नहीं हो सकता है। यानी आपकी जब सरकार आएगी तभी सारा मसाइल हल होंगे। हम स्कूल कैसे अपने जेब का पैसे से बनाएंगे जब तक सरकार में नहीं आ जाए? हम अपने जेब का पैसे से कॉलेज, यानी आप तहरीक नहीं चला सकते, अवामी मसला चलाएंगे। हम कहाँ बोले नहीं चलाएंगे। डेमोलिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, लोगों का घर बच जाएगा। अगला तहरीक इंशाल्लाह रोजगार को लेकर होगा। डेमोलिशन मुसलमान की बात नहीं करेगा, भूल जाइए सर। पूरा रोजगार होगा तो बंगाल के हर इंसान को। सर, डिमोलिशन का मसला आर्जी या टेम्पोररी है, लेकिन ये मसला जो है ना, कानून ऑलरेडी बन चुका है 2012 आपको में। लगता है कानून बन चुका है। सुनिए डेमोलिशन होगा, पूरा फैमिली रोड में आ जाएगा। रोजगार एक को नहीं मिलेगा, दूसरा का कैसे भी चल रहा है। डेमोलिशन को लेके हम लोग चलेंगे, इसमें फिलहाल कोई मुद्दा भी नहीं लाएंगे। डिमोलिशन आप पहले अहमियत दे रहे हैं। अपना नाम बताइए। पूछिए MIM से क्यों जुड़ेगा, पूछिए। सर, आपसे ये सवाल किया जा रहा है MIM के लीडर की हैसियत से कि आप तो वकील है, एडवोकेट है, ये बताइए कि रिजोल्यूशन का ज्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है या एक्ट का? किस बेसिस पर? हर बेसिस पे, हर बेसिस पर एक्ट का ज्यादा अहमियत है। हम अहमियत है, ठीक है। तो एक्ट पास हो चुका बंगाल, वेस्ट बंगाल असेंबली में कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 17/5/2012 में, कि उसको रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा। उसमें तमाम डिपार्टमेंट में, बंगाल की हुकूमत के तमाम डिपार्टमेंट में उर्दू बोलने वालों को, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो बंगाली हों, अगर उर्दू बोलने वाले हैं और लिखना पढ़ना जानते हैं तो उनको रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा, उनको नौकरी से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक उस कानून पे, एक्ट पे अमल नहीं हो सका। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, या MIM क्या तहरीक चलाएगी? MIM का ये स्टैंड रहेगा कि हमारी अगर सरकार बनती है या अगर हमारी कुछ भी सीट रहती है तो हम उसको रिजोल्यूशन के तहत ला देंगे। यानी उससे पहले आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? हम फोर्स करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो आपने बिल पास करा उस पर आप अमल कीजिए या काम कीजिए आगे। देखिए सर, हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है कि हम सिर्फ बोल सकते हैं फिलहाल। तो आप ये फोर्स कर सकते हैं, तो किस सूरत में? मेमोरेंडम की सूरत में या पब्लिक के भीड़ लेकर? फोरम के हिसाब से करेंगे सर मेमोरेंडम। तो आप कब ये सब काम शुरू करेंगे? हम बेसिकली ये काम शुरू कर चुके हैं, ऑन द स्टेटस में। देखिए सर, कोई भी डायरेक्टली तो आएगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन द वे टू डू दैट। थैंक